ठीक है ना विजुअल। हाँ बोलो अंशिका, क्या पूछना है? सर आप एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, वो बना नहीं। अच्छा, एक मिनट। इसमें था ना, कौन सा था? स्पेशल डेरिवेशन का एक तो कुछ। ये सम स्पेशल फॉर्मूले वाला यस है ना। चलो ठीक है, उसमें देखते हैं, सारा का डेरिवेशन देख लेंगे। सर एक नीचे में एक क्वेश्चन था। कौन सा Yes, sir. बोलो, इसके नीचे। 1-e⁻²x। अच्छा Yes, ये sir. वाला। इसमें क्या करोगे, देखो इसको बनाने के लिए, अच्छा वो फॉर्मूला का यूज होगा, वो बताता हूँ, है ना, उसके बाद ये देखेंगे। तो कितने फॉर्मूले बताए थे पहले, तो ये उसी में सीरियल नंबर दे करके आगे लिख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², ये लिखवा दिए थे ना। यस tan सर। इनवर्स Yes, x sir. + c, फिर भी लिख देता हूँ, है ना। ये 1 आज का 2 1/√1 - रहेगा dx। तो ये सोचना है कि किसका डेरिवेटिव होता था, या साइड में लिख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये 1/√1 + 1 माइनस क्या होता था, सॉरी x²। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, हो जाएगा साइन इनवर्स x, और कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इस तरह से ध्यान में रखोगे तो ज्यादा इजी होगा। इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे x² - 1 dx, दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स x + c। और कॉस इनवर्स में इसी में जा सकते हैं, tan इनवर्स लिखा हुआ है तो उसको π/2 माइनस कॉट इनवर्स लिख सकते हैं। जैसे इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स x + c। अब ये कांस्टेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो माइनस कॉट इनवर्स x + c। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, तो कॉट में अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, माइनस कॉट इनवर्स x + c, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसके बाद 4 नंबर, इंटीग्रेशन 1/(a² + x² dx। अच्छा इसका बताना होगा या लिख दूं? तो इसका लिख दीजिए। 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। अब देखो Yes. प्लस c, अगर इसको देखना भी है ना कि कैसे आएगा, तो a² कॉमन ले लो, मीन्स 1/a² × 1 + x/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। दिस इज इक्वल टू 1/a² हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब लिखेंगे यहाँ से 1/1 + x/a का होल स्क्वायर dx। अब देखो x/a इज इक्वल टू t, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, है ना। तो देखो उसको इस साइड आ जाएगा 1/a dx। डायरेक्ट ले सकते थे। हाँ डायरेक्ट लिखना है, फॉर्मूला तो याद ही रखना है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं सिर्फ 1/a into tan inverse x/a नहीं रख सकते हैं अच्छा ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। तो अब ठीक है, समझ रहा हूँ, a बाहर आ जाएगा, तो a/a² और 1/1 + t² dt। अब इसका क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स t + c, तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। ऐसे भी सोच सकते हो कि x का जो कोफिशिएंट है, ऐसे क्या होता है, 1/1 + x² dx रहेगा, तो tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या है, x का 1/a है, तो 1/a से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, है ना। 1/a से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा ना। 1/a से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1/a² इंटीग्रेशन 1/1 + x/a का होल स्क्वायर dx।
अब कॉफिशिएंट यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है 1/a है। ठीक, तो अब क्या करना है कि इसका tan इनवर्स लिखेंगे x/a और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1/a और ये 1/a² है। तो देखो ये हो जाएगा a/a² tan इनवर्स x/a प्लस c टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर इस तरह से जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसका क्या करना है, इसका तो फॉर्मूला ही याद रखना है। चलो 5 नंबर, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx। इसका बना था क्या Yes. पार्शियल फ्रैक्शन से, बताना पड़ेगा। So ये डायरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे ए से थीटा मान के उसके बाद हाँ थीटा ठीक है बार। ठीक है, वो तो बताए थे ना, उस तरह से भी बना सकते हो। दूसरे तरीके से इसका क्या होगा, 1/2 आता था ना, ln मॉडुलस ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a अब प्लस c, यही आया था ना। हेलो, नो सर, एक सर से इसका ए पूछना था। स्क्वायर माइनस एक्स वाले का ये है। x² माइनस a²। से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले का ये आया था। नहीं तो यस कुछ सर। तो मिस्टेक हुआ है ना। सर मेरे बुकलेट में ख्याल से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है ये दिया हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं तो कुछ तो गलत है, देख लेते हैं। 1/x² माइनस a² का अगर पार्शियल फ्रैक्शन उसी से बनेगा तो a बाई क्या लिखेंगे, अभी इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ, स्किप करना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। 1/, इसको लिखेंगे x माइनस ए आई इंटू एक्स प्लस ए। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक या लीनियर होना चाहिए। जब लीनियर रहेगा तो न्यूमरेटर में उसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर में लीनियर आ जाएगा, तो वो बताया हूँ। इसको लिख सकते हो इस वाले पार्ट को, हालांकि उसको भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। a/x माइनस ए अब प्लस b/x प्लस ए। हालांकि बेसिक मैनिपुलेशन करते तो ज्यादा इजी हो जाता है यहाँ पे, बट फिर भी तरीका सीखना है। अब देखो 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स प्लस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ए एक्स। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो a प्लस बी एक्स एंड यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, राइट। तो अब ध्यान दो क्या करेंगे, कांस्टेंट से इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, अब इससे कंपेयर कर लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंड यहां से आ जाएगा 1 है, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म ये है तो a माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a माइनस बी का जो वैल्यू आ रहा है 1/a आ रहा है ना, और यहाँ से आ रहा है a इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे a अगर b का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, यस और नो, 1/a। तो a का जो वैल्यू हो गया क्या हो जाएगा 1/2a, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2a, यस और नो। यस। अब वहां पे पुट कर देंगे। क्यों इस तरह से किए, क्योंकि देखो कांस्टेंट y क्या है, लीनियर के टाइप में है तो वो लॉग के केस में चला जाएगा, लॉग में, है ना, अगर उसका डिग्री 1 हो तब। अब देखो लिख लेंगे 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दिस इज इक्वल टू a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस ए वाले पहले लिखे थे ना, हाँ, b/x प्लस ए, दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2a, तो 1/2a कॉमन हो जाएगा 1/x माइनस ए, और देखो b में माइनस है तो माइनस 1/x प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं ना। नो इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए इनटू x प्लस ए dx, दिस इज इक्वल टू 1/2a बाहर कर रहे हैं कांस्टेंट को, ये हो जाएगा क्या
1 बाई एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस ए डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, अलग भी कर दिए हैं तो वो देखते जाना। 1 बाई 2a हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या लिख सकते हैं जी, ln मॉडुलस ऑफ x माइनस ए। सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, ln मॉडुलस ऑफ x प्लस ए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट तो आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये m माइनस एन के फॉर्मेट में जा रहा है तो 1 बाई 2a ln मॉडुलस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए, प्लस क्या हो जाएगा c। तो x माइनस ए यही फॉर्मूला लिखवाया हूं ना। देखो हमेशा क्या करना, x माइनस ए के फॉर्म में रखना, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ऐसे तो x माइनस ए वाले फॉर्म जाएंगे। तो एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना। सेकंड जो आता है, क्लियर हो गया ना, इसमें कहीं मिस्टेक किया पार्शियल होगा। फ्रैक्शन में शॉर्टकट से कर सकते थे ना। हाँ शॉर्टकट कर लेंगे, वो शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट करने के लिए बाद में बताऊंगा। शॉर्टकट अगर लीनियर फॉर्म है तो अगर इसका वैल्यू ए का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे, ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके जो डिनोमिनेटर में है उस टर्म को क्या करोगे, जीरो पुट कर लो। एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से जो एक्स आएगा ए, अगर ये वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले में पुट करोगे, कंडीशन क्या होगा कि ये वाले फैक्टर में जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है उसमें नहीं पुट करना है, तो डायरेक्टली ए का वैल्यू आ जाएगा। अगर b का वैल्यू फाइंड करना है तो फाइंडिंग b बराबर क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, इस वैल्यू को पुट करेंगे क्या, इस वाले फैक्टर को छोड़ करके। अगर इसमें पुट करोगे तो देखोगे ये वाले जीरो हो जाएगा, तो इट मीन्स इसको छोड़ करके पुट करना है ना, अदरवाइज कुछ वैल्यू ही नहीं आ पाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टर यहाँ प्रेजेंट होगा उसको छोड़ करके बाकी में पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही b का वैल्यू हो जाएगा। तो वो चलो बाद में सीखेंगे, अभी तो यही। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। सर अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो उस केस में भी यही पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे। हाँ उसे तो उसके लिए क्यों करोगे, अगर देखो 6 नंबर में फॉर्मूला अगर इस तरह से कहीं आ गया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो दिमाग नहीं लगाना है। इसके लिए देखो क्या करना है, माइनस बाहर कर लो, इंटीग्रेशन लिख लो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसके लिए फॉर्मूला लिख लो, माइनस हो जाएगा ln मॉडुलस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस ए, माइनस डिफरेंस वाला ऊपर रह जाएगा, अब प्लस सी। अब ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा जी, वहां चेंज हो जाएगा, ln क्या लिखेंगे, x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, अब प्लस सी हो जाएगा। या इसी को समटाइम्स तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा ln a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मॉडुलस लिखा हुआ ना, तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। है ना, तो फॉर्मूला क्या करना है, एक ही याद रखना है, बाद में एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं तो होगा किसमें प्लस ऊपर होगा किसमें माइनस होगा। अगर इस तरह से ध्यान में रखोगे तो वो पता चल जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके कारण कंफ्यूज हो जाओगे। ln मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स इसमें आ जाता है, a माइनस एक्स हो जाता है प्लस सी। बट ये ध्यान में मत रखना, ध्यान में तुमको रखना क्या है, इसको चेंज करके माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर एक फॉर्मूला रहेगा तो ये पता है कि एक्स माइनस ए वाले ऊपर रहेंगे, डिफरेंस वाले ऊपर रहेंगे, है ना, वेरिएबल रहना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो चलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये 6 नंबर। No, sir. 7 नंबर इंटीग्रेशन 1 बाई, देखो जैसे 1 माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स में जा रहा था, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी रहेगा तो साइन इनवर्स में जाएगा। इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स होगा एक्स बाई ए अब प्लस सी होगा, ये सुनो। यस। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहां पे पड़ेगा, कि सपोज इस तरह से दे दिया गया 1 बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, चलो इस तरह के क्वाड्रेटिक। तो इसको क्या करना है कि तुमको k, है ना, माइनस के स्क्वायर कर दिए, जो भी है यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे x ये k1 कर दिए, x प्लस k2 के होल स्क्वायर में, जैसे भी ब्रेक इस तरह से आएगा।
तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जा रहा है ना। मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरह से वर्क करना है ना। जैसे तुमको यूज कहाँ पे करोगे, इस तरह से अगर रख गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया, तो देखो इसको अगर ब्रेक करोगे तो देखो किस तरह से आएगा, x प्लस k1 माइनस जो भी हो का होल स्क्वायर अब प्लस k2 का होल स्क्वायर में जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि समटाइम्स माइनस में जाए, तो माइनस वाले फॉर्मूला इसको कैपिटल एक्स स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर इस तरह से जा रहा है, प्लस वाले माइनस वाले में। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लेकर के जा रहे हो ना, तो वो यूज करना है ना। फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होगा, तो डिनोमिनेटर में देखो क्वाड्रेटिक में है, तो क्वाड्रेटिक में है तो इस तरह से तुमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, मीन्स रिड्यूस करना पड़ेगा इसके फॉर्म में, देन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो प्रैक्टिस करवाने के लिए अभी देता हूँ, है ना। वो आइडिया बता दी कि इस तरह से यूज सर यहाँ करोगे। पे मॉड्यूलस ऑफ ए आना चाहिए ना, कहाँ पे मॉडुलस, साइन साइन इनवर्स वाले में? इनवर्स एक्स किससे? नहीं, साइन इनवर्स वाले में मॉडुलस नहीं आता है। -1 से 1 के बीच में ही ना आंसर रहेगा, इसी तरह से इसका वैल्यू देगा। अच्छा स्क्वायर रूट है तो मतलब ये बता रहे कि इसका पॉजिटिव है नहीं। यस सर। इसके अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए, है ना। अच्छा तो ये सी के साथ एडजस्ट कर जाएगा, ओके, इनडेफिनिट है ना, तो सी के साथ एडजस्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। कांस्टेंट के साथ वो माइनस प्लस रहे जो भी हो, ठीक है। -1 से 1 के बीच में ही इसका आंसर होगा ना, तो वो सी के साथ एडजस्ट कर जाएगा। चलो तो ये ध्यान रखना है, इसको यूज कहाँ पे करना है तो वो बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो वो एडजस्ट करना है कि कहाँ पे जा रहा है, सेट हो रहा है। चलो नेक्स्ट वन, आप 7 हो गया तो 8 नंबर, इंटीग्रेशन 1/, ध्यान दो। अब एक यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, जब एक्स निगेटिव में रहेगा तो साइन इनवर्स वाले में जाएंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे एक रहता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे निगेटिव में ये साइन इनवर्स में नहीं जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ। क्या आया था जी, लॉग में आया था ना कुछ, ln क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मॉडुलस में रहेगा सी। अच्छा माइनस में है तो माइनस, ये प्रूफ करके बताना, या हो गया था। सर ये वाला हो गया था। अच्छा ठीक है, 9 नंबर, इंटीग्रेशन 1/। अब देखो एक रहेगा क्या, दोनों पॉजिटिव में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस, यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में अगर स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में है तो ये फॉर्मूला यूज होगा एडजस्ट करने के बाद। ये हो सकता है कि डायरेक्टली इस तरह से न दे, तो तुमको उस तरह से डिराइव करना है कि कैपिटल एक्स स्क्वायर आए। 10 नंबर, 10 नंबर में अच्छा इस तरह से बताया था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया था डिराइव। नो देखो सर। एक्स स्क्वायर निगेटिव में है तो ये साइन इनवर्स में एक सर जाएगा, ये नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था। इसका फॉर्मूला याद किए हो, सर एक से x/2 अंडर रूट, देखो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो देखो जब एक्स स्क्वायर निगेटिव में है तो इट मीन साइन इनवर्स वाले एक टर्म मिलेंगे, और ये टर्म तो तीनों में कॉमन मिलेगा। ध्यान दो इसको प्रूव करके बता दूंगा, यहाँ ध्यान देना। अंडर रूट ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर वाला लिख रहा हूँ dx, तो ये फर्स्ट टर्म कॉमन मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ यहाँ पे रख देना, ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ ये वाले टर्म यूज हो जाएंगे ln मॉडुलस एक्स प्लस
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, एक साइन इनवर्स वाले चले जाएंगे, ये फर्स्ट टर्म कॉमन मिलेगा, डायरेक्टली एक्स बाई टू स्क्वायर रूट जो यहाँ पे रहेगा डायरेक्टली लिख देना है। 12 नंबर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, तो इसमें क्या होता है कि बीच में माइनस आ जाएगा, एक्स बाई टू और जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ सिर्फ माइनस आ जाता है, बाकी ए स्क्वायर बाई टू होगा, लॉग यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस सी। ऐसा नहीं कि बीच में माइनस दे देना, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस नहीं होता है ना, तो वो ध्यान में रखना कि यहाँ पे प्लस होगा। तो ये टर्म दोनों में तो कॉमन ही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे गया है और यहाँ पे गया है, तो ध्यान में रहेगा एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव में है तो साइन इनवर्स वाले में चले जाएंगे, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू कॉमन है, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू कॉमन है ना, और ये जब भी रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा तब नहीं यूज कर पाएंगे, डिनोमिनेटर में रहेगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, आई बात समझ में, और ऊपर कांस्टेंट रहेगा तब। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिस तरह से बताया हूँ अगर उस तरह से रिड्यूस कर पा रहे हो तभी बनेगा, कोई चेंजेस रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आई बात समझ में। हेलो, यस अब देखो कौन सा प्रूफ करके बताना है, 10 नंबर 12 बता दीजिए। 12 नंबर यस ओके अच्छा 12 नंबर में इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको लाना है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखो यहाँ पे अगर पुट करोगे x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, a स्क्वायर रूट से फ्री करना है तो क्या पुट कर सकते हो, सेक थीटा है ना, यस तो a सेक थीटा पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है ना, यहाँ dx, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा इंटू टेन टेन थीटा, थीटा और ये क्या हो जाएगा डी थीटा है ना, dx इज इक्वल टू, अब इससे जो बाहर आएगा ये वाले पार्ट वो क्या हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यस सो यहाँ टेन पे लिख स्क्वायर थीटा सकते हो हो जाएगा। सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा है ना, तो दिस इज आई इज इक्वल टू अब लिख सकते हो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब कैसे करोगे, ध्यान देना कि सेक के स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक मिनट, अगर टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सर एक और ए था ना। सो ln सेक अच्छा थीटा ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी प्लस ए आएगा। अच्छा अगर टेन थीटा को जेड एज्यूम करते हो, अब टेन थीटा इज इक्वल टू जेड, कोई दिक्कत नहीं ना, नो तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक ln स्क्वायर सेक थीटा, थीटा यस नहीं नहीं यस यस होगा ना, अच्छा एक यस मिनट, सर tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए ना। कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, सेक कहीं स्क्वायर मिस्टेक थीटा हो रहा है, सर वहाँ पे अच्छा प्लस हाँ टेन हाँ स्क्वायर थीटा सेक थीटा वही मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से आता ही नहीं, चलो ये टर्म में मिस्टेक हुआ है, ध्यान दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टाइन थीटा आएगा, सेक यस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टाइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये टाइन थीटा दे देगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिख लेंगे टाइन स्क्वायर थीटा इंटू
सेक थीटा और ये डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान देना। नो अब देखो tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि tan थीटा इंटू सेक थीटा, फिर tan थीटा आ जाएगा। सर सेक थीटा को टी मान सकते हैं तो आ जाएगा। नहीं नहीं, सेक थीटा को टी मानेंगे तो नहीं होगा। अब इसको तुमको इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। ए स्क्वायर tan थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं ना? यस सर। तो सेक क्यूब थीटा में चला जाएगा। सेक क्यूब थीटा का फिर फाइंड करना, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लग सकता है। अगर साइन कॉस में ब्रेक करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सर कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा में चला जाएगा। सर अगर एक बार वो ट्राई कीजिए ना शायद आ जाए। सेक थीटा हाँ, को टी फिर तो टेन थीटा को टी में सेक में बदल के उसको टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेक थीटा को क्या बोला? टी। नहीं नहीं, सेक थीटा को टी अगर एज्यूम करेंगे तो यस सर। सेक थीटा इंटू tan थीटा में चला जाता है ना। हाँ यस तो सर एक वो टर्म और जैसे टेन थीटा बचेगा टेन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करके टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ये होगा ना? अगर यहाँ से करोगे तो आ यस सर। जाएगा ए यस स्क्वायर सर। सेक थीटा इज इक्वल टेन टू टी, सो तो टेन थीटा इंटू डी टी। तो डी थीटा यहाँ पे सेक थीटा इंटू tan थीटा उस तरह से लिखना पड़ेगा कि एक सेक थीटा tan थीटा लिख लिए, सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, इस पार्ट को क्या लिखना पड़ेगा? dt लिखना पड़ेगा। डी टी। तो फिर यहाँ से यस tan सर। थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 तो टी तो फिर से सब्स्टिट्यूट हो वही आ जाएगा। जाएगा, फिर तो वही हो जाएगा ना। सो टी के टर्म में आ जाएगा तो सब डाइट कर सकते हैं। नहीं नहीं, फिर क्यों करोगे? ठीक है, टर्म्स में आएगा तो वो फॉर्मूले पे ही पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं, ओके, सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर यूज करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? सेक थीटा, ये डी थीटा में है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा ये क्यूब थीटा हो जाएगा, डी थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इंटीग्रेशन बाई यस पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, वही बताएं नहीं। अगर ट्राई करना समझने का, यहाँ तक समझ में आया ना? और कोई उपाय नहीं है ना? यस सर। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका तो इंटीग्रेशन पता है। यस सर। अच्छा, फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या करेंगे, जैसे ए स्क्वायर तो बाहर लिख लेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट आया सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस, इसका अगर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा का क्या होता था इंटीग्रेशन, कोई बताएगा? सर ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसी के टेन। फॉर्म में रहने दो, क्योंकि वो पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब तुमको सेक क्यूब थीटा का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे सेक क्यूब थीटा? तो डी एक आई में। मिनट, एक तो वो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, है ना, उसके अलावा कुछ डायरेक्टली बन सकता है? सो 1/cos नहीं कर नहीं नहीं, कॉस क्यूब में जाएंगे तो 1/cos क्यूब थीटा, तो भी नहीं बनेगा, है ना। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में जाएंगे
चलो तो फिर हम लोग उसी से बनाते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं। समझने का ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर क्या इसमें यूज होगा भाई। देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे कि सेक क्यूब थीटा डी थीटा है, नहीं तो उस टाइम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा, लिख सकते हैं। यस यस देखो इसको इसी, देखो सेक क्यूब थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये वाले का डायरेक्ट हम लोग को इंटीग्रेशन पता है कि क्या होगा, है ना। यस तो यू वी डी एक्स अगर रहता था तो क्या करते थे, एक को बाहर कर दिए, बी डी एक्स लिखते थे माइनस, अब जो बाहर छोड़े हैं उसको डेरिवेटिव, थीटा इक्वल्स टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर वो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, कौन सा ये यूज कर रहे हो तब ना, डी एक्स इन टू, ये क्या हो जाएगा वी डी एक्स होल डी एक्स। आई बात समझ में, यहाँ जो छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव यहाँ फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिए, डेरिवेटिव फाइंड कर दिए, इस वाले पार्ट को एज इट इज यहाँ पे रख दिए मल्टीप्लीकेशन में, और फिर क्या किए होल इंटीग्रेशन, जो पार्ट आएगा वहां पे सिंप्लीफाई करने के बाद उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखो करना क्या है इसमें कि देखो जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सिंपल कर देगा ये चीज। तो इसी के ऑर्डर में लिखने का ट्राई करेंगे, हालांकि ये डेरिवेटिव अभी बताना, इसका इंटीग्रेशन बताना नहीं चाहिए था, फिर भी चलो अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अब देखो अब इसको लिखने का तरीका है, तो अब फॉर्मूला पे लिख दूं, क्या लिखोगे, सेक थीटा को बाहर कर दिए, है ना, सेक तो स्क्वायर tan थीटा थीटा डी थीटा यस माइनस डेरिवेटिव लिखेंगे सेक थीटा का, क्यों लिखेंगे वो Yes. बता दिया हूँ, डी थीटा और इनटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फुल क्या हो जाएगा डी थीटा, है ना। इंटीग्रेशन तो हो सकता है कि तुमको सेक क्यूब थीटा का बाद में तुमको इंटीग्रेशन पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है अब एग्जाम्स में, सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन। अब देखो ये सेक थीटा हो जाएगा, है ना, ये tan थीटा लिख लेंगे, ये सुनो माइनस यहाँ पे जो आएगा सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया tan सर थीटा, tan थीटा सर फिर से और ये वो हो चला जाएगा गया डी थीटा। अब ध्यान दो, उसमें से तो वही आ गया। हाँ तो यस कोई सर दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वही आ गया तो दिक्कत क्या है, इसको आई मान लो एक मिनट के लिए, है ना, जैसे इसको आई मान लिए हैं, या आई डैश बोल दो अभी के लिए, इसको आई डैश बोल देंगे। अब देखो क्या होगा, रिडक्शन फॉर्मूला में ये सब कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ये सेक थीटा इनटू tan थीटा माइनस, यहाँ देखो ये पार्ट हो गया सेक थीटा, और इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये One. सुनो, और ये डी Yes, sir. थीटा, अभी आ जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस, ये वाले पार्ट हो जाएंगे सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस क्या हो जाएगा सेक Sec theta. थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस में चला No, जाएगा, sir. सॉरी ये प्लस में जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। Yes, sir. अब देखो No, ये sir. फिर से क्या है, ये आई है, तो आई मीन्स आई डैश है, ये क्या है आई डैश, तो इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 2i डैश, इसीलिए वहां पे बताए थे कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखो ये तो सेक थीटा हो गया इनटू tan थीटा, है ना, प्लस अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो पता ही है ln सेक Sec थीटा theta plus tan. प्लस tan थीटा, और ये 2i डैश, अब वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो i डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, i डैश इज इक्वल टू 1/2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1/2 ln मॉडुलस ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ तक समझ में आया सबको, आई डैश का वैल्यू क्या करना है सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. नो आई सर। इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया
आई डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1/2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस, देखो ये 1/2 ln मॉडुलस ऑफ सेक थीटा है प्लस tan थीटा, और एक था माइनस में ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, माइनस में था ना जी, देखो ना यस सर। यस सर। ये माइनस में था, तो वही लिख लिया हूँ यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो आ गया वो क्या हो गया, ए स्क्वायर 1/2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, और ये माइनस 1/2 ln मॉडुलस ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। आप देखो सेक थीटा और tan थीटा का वैल्यू यूज होगा, तो हम लोग क्या एज्यूम किए थे, x इज इक्वल सेक टू थीटा। ए सेक थीटा, यही ना। यस सर। ओके, तो अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/a, x/a tan थीटा इज इक्वल टू √x² माइनस ये क्या हो गया, ये x हो गया और ये थीटा लिए हैं तो a हो गया, तो ये वाला वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x² माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो tan थीटा परपेंडिकुलर, इट मींस x² माइनस a² बाई a, राइट। तो ये पुट कर देना है इसमें, a² यहाँ रहेगा 1/2 x/a इंटू स्क्वायर रूट x² माइनस a², कुछ ज्यादा लेंदी हो गया, नहीं इसका तो है ही लेंदी, कुछ नहीं कर सकते हो, 1/2 ln, यहाँ ध्यान देना सेक थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा x/a प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस a² बाई a प्लस, ओके ये c रहेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से आ तो जाना चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो a है, यहाँ पे भी a है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x/2 √x² माइनस a², यस और नो। अब देखो यस माइनस a²/2 हो जाएगा, और ये देखो a कॉमन है ना, तो ln x प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस a² मॉडुलस, और ये c के साथ क्या होगा, जैसे कांस्टेंट बाद में लिखे हैं, तो यहाँ पे ln देखो यहाँ से आएगा ln a भी आएगा ना बेस c में, और 1/2 भी रहेगा, तो वो एडजस्ट हो जाएगा किसके साथ, ये c के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला ये आ गया, तो ये याद रखना, इतना क्यों वर्क करना है ना, इसको डायरेक्टली याद रखना। समझ में आया सबको, नहीं बहुत मुश्किल था नहीं। सर, ये Yes, sir, इतना लंबा लंबा बहुत lengthy एक्सप्रेशन था। याद हाँ कैसे रखेंगे? कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं इतना कर लंबा सकते लंबा हो। एक्सप्रेशन। नहीं तो इंटीग्रेशन में याद तो करना ही है, ये यूज भी होगा एरिया अंडर कर्व में, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो, जब वहां पे इलिप्स रहेगा, हाइपरबोला रहेगा। हाँ बोलो। सर मैं sec x इक्वल्स टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की है, फिर √a² प्लस x² का फॉर्म में है। तो फिर तो तुम रिटर्न यहीं पे हो गया ना, फिर तो यहीं पे तुम रिटर्न हो गया उस तरह से रखे तो सब्स्टिट्यूट करके तो वहां तक पहुंचे ही थे, फिर तुम यहीं पे रिटर्न हो गया, तो यहाँ से तो प्रूफ ही करना है ना कि ये दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, जो रवि बोल रहा था उस टाइम, ये सब्स्टिट्यूट कीजिए फिर हो जाएगा, फिर तो यहीं पे आ जाएंगे, करेंगे फिर यहीं पे रिटर्न हो जाएंगे हम लोग को यहाँ से। x² आएगा, a² माइनस x² आएगा, a² प्लस x²। अच्छा a² प्लस x², तो फिर तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ये भी तो फॉर्मूला है ना, इससे यहाँ तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे यूज करोगे, ये सब पता बोर्ड के रहेगा एग्जाम तभी तो में ये सब डेरिवेशन पूछता है क्या? क्या, सही देखो एग्जाम में डेरिवेशन। सेक क्यूब थीटा, देखो अभी तक इसको बताए नहीं थे कहीं, है ना, डेरिवेशन इसका कैसे इसका डेरिवेशन होगा, दिस इज इक्वल टू इतना आएगा, लेकिन तुम लोग को बता दिए, क्योंकि ये जो सेक क्यूब थीटा है ना वो आगे यूज होता है, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है
सेक क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर वो जो क्या? फॉर्मूला हम लोग यूज किए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, उसका प्रूफ कहाँ से आता? नहीं, उसका प्रूफ तो अभी नहीं पढ़ना है, वो हायर इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ना है। वहाँ भी नहीं ही पढ़ना है, जहाँ तक हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, सेकेंड ईयर में भी शायद पढ़ाया गया था हम लोग को, तो वहाँ भी नहीं, ऐसा प्रूफ कुछ नहीं पढ़ना था। उसके लिए देखना पड़ेगा, प्रूफ के लिए जरूरत नहीं पड़ता ऐसे, है ना, वो फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। अगर बोलोगे तो देख लूंगा कि हाँ कैसे डेरिवेशन, बट वो काम की चीज नहीं है ना, तुमको रिसर्च करना ही नहीं है, क्वेश्चंस बनाना है। उसका डेरिवेशन कैसे होता है उससे मतलब ही नहीं है, तुमको उसको यूज करके क्वेश्चंस बनाना है। उस डेरिवेशन के जगह पे तुम क्वेश्चंस पे ध्यान दो। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका डेरिवेशन हो जाएगा? अच्छा, अब ये दोनों का हो जाएगा कि बताना होगा? सर इसमें भी यूज है क्या वो पार्ट वाइज का? हाँ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज हो सकता है, इसमें होगा ही, क्योंकि प्लस तो में करके पहले जा रहा वाला है तो। हो गया था बिना इंटीग्रेशन के। पहले वाले हो गया था ना, यस। साइन थीटा जब यूज किए थे तो। आ, चलो, और कोई तरीका है नहीं, डिनोमिनेटर में जाएगा तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सोच रहा हूँ कोई और प्रोसेस हो सकता है क्या? नहीं, है ना, कुछ नहीं कर सकते हो, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। याद रहेगा, फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी बता दिया हूँ। देखो, जब माइनस में एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन इनवर्स आएंगे, है ना। बाकी फर्स्ट टर्म तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन x/2 है, और जो यहाँ पे रहेगा वो एज इट इज लिख देना है, तो वो इस तरह से कॉमन होगा, x/2 इंटू ये टर्म लिख देना है। यहाँ पे क्या होगा कि जिसमें देखो एक तो साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस ही होगा, और एक होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तो ये पता चल जाएगा कि निगेटिव होगा। जो साइन इनवर्स के अलावा बचा, तो अगर डिफरेंस रहेगा तो उसमें एक माइनस आ जाएगा, बाकी यहाँ पे तो टर्म सेम ही रहेंगे। ठीक है, एक लॉग वाला रहेगा, एक यस। a²/2, इस तरह से ध्यान में रखोगे, भूलोगे नहीं। सर सिर्फ 12 है? क्या? सर सिर्फ 12 एक्सप्रेशन है ये? हाँ, ये 12 नंबर है। सर और भी है ऐसा क्या? नहीं नहीं, अभी इतना ही है इसमें, इसके बेसिस पे कुछ कुछ और पढ़ना है, बट इतना तुमको याद रखना है। चलो ठीक है। यस सर। फॉर्मूला जो जो फॉर्मूला था वो ओवर हो गया, है ना। कुछ कुछ और है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं। मुश्किल से 5-6 और मिलेंगे, 4-5, उसके अलावा कुछ नहीं है। इतना तुमको ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन में हो जाएगा याद। सर शुरू से एक बार दिखाइए। आ, कुछ है नहीं, देखो ये सब तो सिंपल है ना। यस सर। उसमें भी 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स में जाएगा, ये सब तो सिंपल ही है। फिर a² x² माइनस a² वाला याद रखना है। अगर ये भूल जाओगे तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो टर्म में। ठीक है, इसमें याद कैसे रखोगे? x² माइनस a² वाला याद रखना, क्योंकि 1/2a होता है, कभी कभी ये भूल जाता है लोग, तो ये ध्यान रखना 1/2a होगा, ln x माइनस ए, डिफरेंस वाला ऊपर चला जाएगा। a माइनस एक्स भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या x माइनस ए भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है ना। यस सर। ठीक है, तो फिर तुमको ये वाला ध्यान में नहीं रखना है, कंफ्यूजन होगा, उस इससे बेटर है कि वो ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर रूट वाले में आ जाएगा। स्क्वायर रूट में जैसे ही आया, अगर a² माइनस x² है तो वो साइन इनवर्स में चला जाएगा। फिर तुमको x² माइनस a² है, तो ये x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, इट मीन्स ln जाएगा। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 1/2a या 1/a टाइप का कुछ नहीं होता है ना, सिर्फ ln होता है। फिर तीन फॉर्मूला किस में है? 1/√a² माइनस x² या a² प्लस x², या स्क्वायर रूट a² माइनस x² माइनस a²। फिर उसी सिमिलर टाइप के
सिर्फ न्यूमरेटर में ये चला गया है तीनों, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। अब देखो Yes, इसमें sir. प्रॉब्लम जो लिखना है, प्रॉब्लम जो करना है कि क्वेश्चन इस टाइप के रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना जी, बोलो। So थोड़ा वो दिखाई ना एलन, जो दो टर्म एक जैसा था, कौन सा? नेगेटिव का, so जिसमें सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस था। हाँ ये वाले हाँ ये yes, sir. एज ए फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना भी नहीं है, कोई मतलब है नहीं। अब देखो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, वो तो सर यहाँ पे 1/2a नहीं आएगा कोफिशिएंट? नहीं यहाँ पे आएगा डिफरेंस का खाली, हाँ माइनस में 1/2 होगा, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस। ओके, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर पढ़ेंगे तो उसका डेरिवेशन उस टाइम समझ में आ जाएगा क्या था, जो अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो। चेन रूल अब सही आता है, क्या चेन रूल सही होता है डेरिवेशन। चेन रूल से यस किसमें? सर, चेन रूल जैसा ही मतलब वो लग रहा है उसका, मतलब अच्छा पूरा जो उसका, फॉर्मूला। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चेन रूल तो अलग चीज हो जाता है। जो भी हो जैसे ध्यान में रखना है। अच्छा ये सब तो आता है ना, कि जैसे तुमको रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ कि x² माइनस 2x, सपोज मान लो +3 ही रह गया, तो तुमको क्वेश्चंस में जब भी बताए हैं कि x² माइनस a² के टर्म्स में जाएगा, a² माइनस x² के टर्म्स में जाएगा, या a² प्लस x² के टर्म्स में जाएगा, तो इस तरह से तुमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल X प्लस माइनस इसका स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा k का होल स्क्वायर, या k² प्लस माइनस कैपिटल X का होल स्क्वायर। तो कैपिटल X यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि x अब प्लस क्या हो गया माइनस k1 k2, x प्लस मान लो a ही रख दें, कांस्टेंट ही है ना, इस तरह से कि x को पॉजिटिव ही रखना है, तो इस तरह से k के जगह पे वो कांस्टेंट है, तो इस तरह से लाना है। अब इसको देखो, अगर उसके टर्म्स में ब्रेक करते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x² पहले क्या करना है, 10th में पढ़े ही है कि 1 करना है, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो ये x² हो गया, ये -2 हो गया इंटू x, तो इंटू 1 यहाँ पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस ये 3 दिया हुआ है, अब ये वाले मिल करके क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 अब प्लस 3 और -1 2, इट मीन्स +2 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कैपिटल x² अब प्लस √2 का होल स्क्वायर के टर्म्स में, तो यहाँ से लिख सकते हैं फिर, है ना, क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, जो कोई दिक्कत नहीं ना। नो। तो इस तरह से तुमको ब्रेक करना है, इसी को अगर इस तरह से रहता कि 3 + 2x माइनस x² में, तो ब्रेक करते कि यहाँ पे लिख लेते, पहले क्या करना है कि 3 लिख लेते, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है, तो माइनस यहाँ कॉमन ले लेते, तो x² माइनस 2x, कांस्टेंट को अलग ही रखेंगे, तो 3 माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 को बाहर ले लेते, देन x प्लस k का होल स्क्वायर में ब्रेक करते, तो ये x² हो गया, a² माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 2 होना ही चाहिए, ये फर्स्ट टर्म आ गया, तो 1 + 1 का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर, बेसिक मैनिपुलेशन, तो 3 माइनस ये हो जाएगा क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो अप टू यहाँ तक तो -1, अब ये आ जाता 3 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब +1, इट मीन्स ये हो जाता 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये चला जाता 2a² माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला गया, तो इस तरह से रिड्यूस करके क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है। आई बात समझ में? हेलो, चलो तो यस सर। एक प्रॉब्लम बना लो। आई इज इक्वल टू फाइंड करना है इंटीग्रेशन सर 1 हाँ सर इसका डायरेक्ट हो सकता है, हम लोग तो अंडर रूट भी पढ़े थे ना, डायरेक्ट भी हो अंडर सकता रूट है ना एक्स। कि नहीं, हम बता रहे हैं कि कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हो इसके टर्म्स में, वो स्क्वायर रूट में रहे या कुछ भी रहे।
वो तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं ना, यस सर। x माइनस वन डी एक्स, एक ये हो गया, तो 1 ही बोल दो। सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर 1/√x² माइनस 2x प्लस 3। अच्छा ये तो अभी बता दिए, तो इसमें चेंज कर देते हैं, या लिख लो इसी में चेंज करके 1/√3 माइनस 3 प्लस 2x माइनस x² dx, ये सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस x माइनस x² dx, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x माइनस x² dx, इंटीग्रेशन √2x² माइनस 3x प्लस 1 dx। बनेगा कि नहीं? तरीका पता है ना? यस सर। सर देखो पहला वाला न्यूमरेटर, का, सर पहला वाला का 2/3 ln mod 4x माइनस 3/4x प्लस 3। फर्स्ट नंबर का 2x² प्लस x माइनस 1, 2x² प्लस x माइनस 1, क्या बोला आंसर आएगा? 1/3 लॉग सर 2/3 ln mod में 2/3 तो नहीं 4x, है। अच्छा मॉड 4x, 4x माइनस 3/4x प्लस 3। नहीं कुछ तो दिक्कत है। 1/3 लॉग मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 आ रहा है, जो आंसर दिया हुआ है, हो सकता है कि गलत हो। यस सर, यही आ रहा है। हाँ आ गया ना, चलो तो ठीक है। सर पार्शियल फ्रैक्शन वाला तो बनाया था इसको। अरे अच्छा उस मेथड टू से, कॉमन है। हाँ उसी मेथड से बनेगा ना। तो देखो ये जा रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड में ही जाएगा, 1/x² प्लस a² या a² माइनस x² या x² माइनस a², तो उसी में तो जा रहा है फर्स्ट नंबर। तो हम लोग को मेन क्या है कि 2x² प्लस x माइनस 1 को रिजॉल्व करना है उसके टर्म्स में। इसमें फॉर्मूला तो पता ही है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x² और क्या हो जाएगा प्लस x/2 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर ही रखना, उसको इसमें ये नहीं करना, x नहीं तो प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस हाँ 3/4 का होल स्क्वायर आएगा। ऐसे कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो x² हो गया प्लस 2, यहाँ पे तो होना चाहिए 2ab, वही फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग ले जाना है, तो a² प्लस 2a इंटू बी प्लस b² होना चाहिए, तो इसके रिवर्स में जाएंगे, तो 2 यहाँ पे आना चाहिए। अब ये क्या है, x है तो 1/2 है, इट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बेसिक मैनिपुलेशन, और ये -1 यहाँ रहेगा। इट मीन्स ध्यान दो यहाँ जो है वो 2 इंटू क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, और यहाँ पे -1 है, तो अब क्या करना है, इसको लिख लेना है 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1/2। अच्छा इस तरह से क्या करना, बाहर कर ले, बाहर बाद में भी बाहर कर सकते हो x², ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जा रहा है 2 है ना, अच्छा 1/4 है ना, सॉरी ये ऐसा है ना, तो एक मिनट, 1/4 तो 1/2 ही तो हो जाएगा,
1/2 हो जाएगा, चलो ठीक है 1/2 हो जाएगा। अब इसके साथ 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस किया जाएगा 3/2। x 1/4 होगा। नहीं नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं ना, ठीक है। आप देखो 2 ऊपर बाहर नहीं, हाँ तो 2 into x into 1/4 होगा ना दूसरा। यस सर। 2 इंटू x into सर 1/4। ऊपर नीचे दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा नहीं नहीं हाँ अच्छा यहाँ पे हाँ सॉरी यस ठीक है मिस्टेक हुआ है वहाँ पे, वो एडजस्ट करना है। अच्छा तो बाद में 2 कॉमन ले लेंगे, फिर बाद में तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी ले सर। सकते एक्स हैं। में तो 2 है, एक्स स्क्वायर में कॉमन कैसे जाएगा? पहले ही कांस्टेंट को अंदर ही रखो, क्योंकि 2 ओवरऑल बाहर लेना है बाद में, तो पहले ही ले लेते हैं, है ना। इस यहाँ पे चलो ये तो बेसिक चीज है, 2 बाहर ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, ये 2 बाहर ही रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 यहाँ पे आना चाहिए, ये x हो गया, तो 2 यहाँ पे गया तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, यही ना। ओके तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये x है तो ये b वैल्यू आ गया, इट मीन्स 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 1/16 और माइनस 1/2, यही आएगा ना। तो 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 9 9/16। हाँ तो 9/16, ठीक है। अब ये बना लो, क्या था डिनोमिनेटर में था ना, हाँ। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस इसका लिखोगे तो 3/4 का होल स्क्वायर, ये dx। अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, जैसे 1 क्या है x² माइनस a² वाले फॉर्मूला dx, तो इसमें क्या होता है 1/2a ln मॉडुलस ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, यही है ना, प्लस c। तो वही यूज करना है, ये कैपिटल x के तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये कैपिटल x कॉफिशिएंट ऑफ x हमेशा क्या रखना है 1 रखना है, अगर कॉफिशिएंट 1 से कुछ भी रहेगा 2 3 तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, उससे सिंपली डिवाइड कर देना। अगर कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो क्या है कॉफिशिएंट, बट ये लीनियर होना चाहिए। अगर 2x रहता तो फाइनली 2 से क्या करते डिवाइड कर देते। आ रही है बात समझ में ना, हालांकि 2x भी रख सकते थे, कोई यस प्रॉब्लम नहीं होता, बट उसके कोएफिशिएंट डिवाइड, तो 1/2 हो गया। अब देखो इसमें 1/2a 1/2 2 तो पहले से था, 1/2a लिखोगे तो 1/2 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 3/4, यस और नो। ln मॉडुलस ऑफ x प्लस 1/4 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा कैंसिल आउट होगा, 2 ऊपर चला 1/3 जाएगा, प्लस 2 कैंसिल, तो 1/3 बच जाएगा। ये हो जाएगा ln मॉडुलस ऑफ, यहाँ ध्यान देना कि जब सब्ट्रैक्ट होगा तो x माइनस 1/2 यही होगा ना, हाँ यस सर, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस +1। प्लस 1 प्लस c, ये भी हो सकता है आंसर। ये सिंप्लीफाई कर दो 1/3 ln 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 मॉडुलस में प्लस c, इस तरह से, ठीक है। तो ये यूज करना है, कैसे यूज करना है उसको एक बता दिए, अब तो आइडिया लग गया, समझ में आ गया सबको। देवांशु अंशिका अच्छा चलो सेकंड यस बन सर, जाएगा, समझ में आ गया। सेकंड बन जाएगा। सर साइन इनवर्स x माइनस 1/2। तो साइन इनवर्स x माइनस 1/2, अच्छा ये देखना पड़ेगा, अभी बताए थे ना क्या आ रहा था इसको ब्रेक करने के बाद जो
3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या आया था? 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आया था 2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, उसको लिख रहा हूँ। सर एक बार 1 बाई, क्वेश्चन लिखा हाँ ठीक है, कहाँ गया यार, ये था 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को अभी बताया था कैसे रिजॉल्व करते हैं उस फॉर्म में जो, तो यहाँ पे दिखाया हूँ। देखो उसको रिजॉल्व किए थे तो क्या आया था, हाँ 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का अंडर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में dx। तो ये किसके फॉर्मेट में जा रहा है? 1 बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर Sin माइनस एक्स inverse। स्क्वायर में, है ना, इंटीग्रेशन ये dx लिख लो। तो साइन इनवर्स क्या होता है? एक्स बाई ए होता है, सिंपली प्लस सी हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स कैपिटल एक्स, एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई ए मीन्स 2 हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा सी। समझ में आ गया? यस सर। ओके नेक्स्ट, थर्ड नंबर बन जाएगा ना, ये भी साइन साइन इनवर्स में इनवर्स जाएगा। एक्स प्लस प्लस। यस हाँ सर। यस सर। ठीक है, साइन इनवर्स में ही जाएगा। आंसर बताना होगा कि हो जाएगा? सर बन गया। बन गया। ये वाले हैं जो जाएगा, तुमको माइनस पहले बाहर लेना पड़ेगा, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। अच्छा ये आएगा, इस फॉर्म में आएगा, तो माइनस बाहर लेने के बाद 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। फिर क्या कर देना, वो लॉग वाला प्रॉपर्टी यूज करके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। ऐसे भी ध्यान यस रखना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता तो अब एक्स माइनस ए होता, अगर इसके उल्टा रहेगा तो वहां पे एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। चलो इसका आंसर बताना फाइनली क्या आ रहा है। जो फाइनली क्या आंसर आया है इसका जल्दी से बताओ, उसके बाद आएंगे वो वाले प्रॉब्लम पे। 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस ई टू द पावर 2x था। इतना में ही टाइम 6:30 हो गया, पता ही नहीं चला टाइम, एक ही डेरिवेशन में। तो देर से शुरू होना क्लास। अच्छा देर से शुरुआत हुआ था। अच्छा इससे ज्यादा बता भी नहीं सकता हूँ एक्चुअली, फिर 6:50 से मेरा क्लास है। देखते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इंटीग्रेशन में, और होमवर्क आज दे दूंगा क्योंकि होमवर्क दिए नहीं थे। कम से कम 30 क्वेश्चंस 30 to 40 दे दूंगा। बन जाएगा ना? 30 क्वेश्चंस बन जाएगा कल तक। सब करना नहीं है, एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं, सेम टाइप का प्रॉब्लम है तो वो प्रैक्टिस के लिए ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हेलो, यस। देख बना लेना इसको, ठीक ना। कुछ ये दे देता हूँ, इसका आंसर बताना पड़ेगा या हो जाएगा? यहाँ होमवर्क, अच्छा एक प्रॉब्लम था 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस ई टू द पावर 2x ना जी dx, ठीक है। इसमें देखो क्या करना, इसमें बनाने के लिए देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ई टू 1 माइनस ई टू द पावर 2x को क्या करो टी स्क्वायर मान लो, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। ये सुनो, फ्री कर रहे हैं तो 2t dt समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू, लिख सकते हो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर माइनस 2x आ जाएगा,
ये सो नो -2x। अच्छा एक मिनट -2x के फॉर्म में नहीं, -1/e⁻²x और ये t dt। आ रही बात समझ में? अब देखो क्या करना, 2x t के टर्म में लिखेंगे। हाँ तो क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा t² रखे हैं वो, तो ये t हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू -1/e⁻²x को क्या लिख सकते हो? 1 - t²। हाँ 1 - t², है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये यहाँ पे t dt, t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे -1/1 - t² dt, या इसको लिख सकते हो 1/t² - 1 dt। अब ये इसका आ जाएगा और फिर क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो होमवर्क यहाँ पे लिख करके दे दूंगा कितना बनाना है, कितने क्वेश्चंस चाहिए। टी क्यों नहीं माने? आप टी इसीलिए नहीं माने कि वो स्क्वायर रूट में ही रह जाता, हालांकि बन जाता वो अलग बात है, लेकिन ट्राई करेंगे कि स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए, तो इसीलिए t² माने हैं, है ना, कि वहां पे पुट करें तो t आ जाए। टी भी मानेंगे तो आ ही जाएगा। सर अगर क्यूब रूट होता है तो t क्यों मानते हैं? टी मानेंगे तो वो देखना पड़ेगा। क्या बोले? सर अगर क्यूब रूट होता है तो t क्यों मानते हैं? नहीं फिर कॉम्प्लिकेटेड, फिर बन नहीं पाता, वो बहुत मुश्किल हो जाता, हो सकता है इंटीग्रेशन उसका हो भी नहीं पाता। हर बात समझ में, तो सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, चेंजेस इसमें करोगे तो हो सकता है नहीं हो इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि नहीं ही होगा, बट नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अगर क्यूब रूट रहता तो। टी एज्यूम करके देख लेना, हो सकता है सॉल्व हो जाए, है ना, हो सकता है सॉल्व हो जाए। t² में स्क्वायर रूट से फ्री हो रहा था, इसीलिए ऐसे टर्म में अवॉइड करते हैं कि स्क्वायर रूट में रखा जाए, स्क्वायर रूट से फ्री हो तो ठीक रहेगा। बट टी भी एज्यूम करके देख लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, बन जाएगा, ठीक है। हेलो, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो यहाँ पे होमवर्क दे दूंगा, कितने क्वेश्चंस चाहिए ये बताओ सर होमवर्क में? 25। अच्छा 25, ठीक है, 25 to 30 के बीच में। क्या बोल रहा था भाई? 20। अच्छा 20, तब तो 30 नहीं लिखूंगा, 25 चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू। हाँ ओके थैंक यू सर। ओके।